हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आई होप कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक्टिविटी बेस्ड आपने नोट्स बना लिए होंगे। अगर आपने बना लिए हैं तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करिए, जिससे मुझे पता चले कि आपने व्हाट्सएप के नोट्स कैसे बनाए हैं। 8948702399 मुझे व्हाट्सएप करिए मेरे बने हुए नोट्स। देखता हूँ कि आप कैसे प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक स्टार्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेस करने का मतलब ये होता है कि किसी को डिस्प्लेस करने, किसी को हटा करके अपने आप को बैठ जाना, है ना। तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो जनरली दो टाइप का होता है। जब आप देखने जाएंगे इसके बारे में डिटेल में, एक होता है सिंपल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है और दूसरा क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि जब कोई बहुत एक्टिव, मैं आपको इसके बारे में पहले बता चुका हूं, फिर से एक बार वर्ड बना के बताता हूं। आइए देखते हैं, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दोनों देखते हैं। आपको फिर से एक बार क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट अपने आप। ये देखिए, ये एक कंपाउंड है AB, ठीक है। इसको हमने एक एक्टिव मेटल से रिएक्शन कराया, ठीक है। ये कंपाउंड AB और ये आपकी एक्टिव मेटल C है, सपोज दैट, ठीक। अब इन तीनों की खासियत ये है कि ये जो साहब है C साहब, ये इस B वाले से ज़्यादा एक्टिव है। ज़्यादा एक्टिव मतलब ज़्यादा पावरफुल है। तो ज़्यादा पावरफुल होगा, वो हल्के वाले को कहेगा भैया हट लो। तो होगा क्या, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये AB के बॉन्ड को तोड़ करके B को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और अपने खुद यहाँ क्या करेगा, एक बॉन्ड बना करके बैठ जाएगा। इस तरीके से प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, AC, और B साहब क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ है, इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये मेटल भी हो सकता था दोनों, या नॉन मेटल भी हो सकता था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली मेटल टू मेटल एंड नॉन मेटल टू नॉन मेटल काम करता है। किससे किससे काम करता है, मेटल टू मेटल और नॉन मेटल टू नॉन मेटल। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल है, मैं आपको नोट्स के इसी के लास्ट में नोट्स दूंगा, तो उससे बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए होंगे, आप परेशान मत होइएगा। बट लेकिन अभी जनरल जानिए कि ये मेटल टू मेटल और नॉन मेटल टू नॉन मेटल। अब मेटल टू मेटल की बात करेंगे तो उसके बारे में देखिए, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज का ये सीक्वेंस है: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe मतलब आयरन, और लेड के बाद फिर हाइड्रोजन। यहाँ देखिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन भी मार्क कर लीजिएगा इस नाते, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद फिर हो गया कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर प्लैटिनम। मतलब सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल अगर आपसे पूछा जाए तो प्लैटिनम है, और सबसे हाई रिएक्टिव कौन सी है, पोटेशियम। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, इसको बोलते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इसके बारे में जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा मेटल एंड नॉन मेटल, तो वहां बताऊंगा कि ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बनी कैसे। बट अभी आज हमको क्योंकि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना है, तो मैंने यहाँ सीरीज बना दिया है, ठीक है। तो ये जो मेटल्स हैं, इसमें सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल पोटेशियम है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है, प्लैटिनम। क्लियर। अब हाइड्रोजन के ऊपर की जितनी भी मेटल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर ये जितनी भी है, ये सब क्या कर सकती हैं, किसी एसिड में। एसिड अगर आप जानते हैं HCl, H2SO4, HNO3, इन सब में हाइड्रोजन होता है। अगर एसिड में इनमें से कोई मेटल डाली जाएगी जो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो वो क्या करेगी जानते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। क्या कर देगी, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। ठीक उल्टा आते हैं, अगर इनमें से कोई प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है
और उसको हाइड्रोजन से रिएक्शन किए, तो रिएक्टिव कौन है? हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जो नीचे बैठा हुआ है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, नीचे वाला ऊपर वाले से डिस्प्लेस होता है। ऐसे कॉन्सेप्ट बैठाइए, ऊपर वाला जो है वो बड़ा है, बड़ा वाला छोटे वाले को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो ऐसे ही पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आपसे पूछा जाए जिंक क्या एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो सर नहीं कर पाएगा। आयरन जिंक को कर सकता है, लेकिन जिंक आयरन को नहीं कर सकता। कॉपर जिंक को कर सकता है, यस सर कर सकता है, लेकिन जिंक कॉपर कर सकता है, नहीं करता। मतलब जो ऊपर बैठा है वो अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्लियर है? तो ये एक्टिविटी सीरीज है, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। आइए डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में अगर देखा जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट डियर स्टूडेंट्स समझना बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है। थोड़ा सा बॉल स्टिक मॉडल से आपको समझाता हूँ, अभी अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा बॉन्ड लेते हैं और उसको बना के देखते हैं कि कैसे बनता है। अब ये देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ाने जा रहा हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक खासियत होती है डियर स्टूडेंट्स कि वो या तो प्रेसिपिटेट टाइप का होता है या तो न्यूट्रलाइजेशन टाइप का होता है। और एक सबसे बड़ी बात कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक खासियत है, नोट कर लीजिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली आयनिक रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है? आयनिक रिएक्शन ही होता है, उसके आगे कुछ मत नोट करिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो जनरली क्या होता है? वो आयनिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है? आयनिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। ये देखिए, ये दो कंपोनेंट है, दो कंपाउंड। अभी एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यहां देखिए ये दो कंपोनेंट है ए बी और बी सी, ठीक है। दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट किए, लेकिन ये कैसे कंपाउंड है? आयनिक, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस में होता है? आयनिक कंपोनेंट्स में होता है। तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या हो जाएगा? एक लोग जा करके जुड़ गए इधर और एक लोग जुड़ गए इधर, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट का बात ध्यान रखिएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ आयनिक रिएक्शंस में होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका देखिए चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? पहले पिंक वाले के साथ कौन था? येलो वाला। अब ये इधर आ गया। तो इस तरह क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली occurs in ionic reaction and double displacement may be precipitation reaction, may be neutralization reaction. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब आते हैं आपके बोर्ड की तरफ, बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ। बोर्ड एग्जामिनेशन में जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आपके सिलेबस में 3 रिएक्शन है, वो भी एक्टिविटी बेस्ड में आपको बताऊंगा। एक एक्टिविटी नंबर 1.11, एक एक्टिविटी नंबर आपकी जो है वो 1.12 और एक एक्टिविटी आपकी जो है 1.3 और एक एक्टिविटी 1.9 आई होप शायद है। मैं आपको बताता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट का जो एक्टिविटी आपके सिलेबस में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट की जो एक्टिविटी आपके सिलेबस में है वो कॉपर नेल वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.9 और 1.3। देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आपकी जो एक्टिविटी आपके सिलेबस में है, आई होप कि आपको इधर दिख रहा होगा, इसमें जो एक्टिविटी है 1.3 और 1.9 और 1.11, तो ये 3 एक्टिविटीज आपके सिलेबस में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में है ना। और डबल डिस्प्लेसमेंट में आपकी एक्टिविटी जो सिलेबस में है 1.2 है एक्टिविटी, और एक एक्टिविटी और है डियर स्टूडेंट्स, वो है एक्टिविटी 1. आई होप कि 10 है शायद, एक बार देख लेता हूं मैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। 1.10 देखिए मैं इसलिए एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाता हूँ क्योंकि आपको आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर हमको फोकस करना जरूरी है। अभी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारी डिफिनेशंस इजीली दी हुई हैं, तो कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है तो आप बता लेंगे, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, आयनाइज होकर के सेपरेट हो जाते हैं। क्योंकि आयनाइज होते हैं इसलिए अगर पूछा जाए सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में कौन ज्यादा फास्टर होता है, तो जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज मच मोर फास्टर देन सिंगल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ आयनिक रिएक्शन, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ एक्टिविटीज आपकी सिलेबस की। कॉपर आयरन का आपको मैंने बताया भी था, आई होप कि आपको याद भी होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखते हैं। देखिए जिंक ग्रेन्यूल को H2SO4 में डालते हैं,
ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1.3 है डियर स्टूडेंट्स। जिंक ग्रैन्यूल, जिंक ग्रैन्यूल कहाँ है, ये देखिए जिंक यहाँ है और हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ। तो ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस करेगा तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ये बनाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ठीक है। तो ये पहले ये पॉइंट नोट कर लीजिए, याद रखिएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कौन कौन सी एक्टिविटी आपके सिलेबस में है, 1.2 और 1.10 एक्टिविटी। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में 3 एक्टिविटीज हैं, लगभग एक्टिविटीज हमारी समाप्त होने के पॉइंट पे है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करूं। ये चार्ट नोट कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी जो आपके सिलेबस की उसको डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। देखिए एक्टिविटी नंबर 1.3 क्या करें, लॉकडाउन की कंडीशन में थोड़ी समस्या है मार्कर की। 1.3 कहीं मार्कर भी नहीं मिल रहा है और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपके लिए काम करूं। तो चलिए एक्टिविटी 1.3 क्या कहती है कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे दानों को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं या जिंक के छोटे छोटे दानों को HCl में डालते हैं तो क्या होता है। यहां देखिए जिंक यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो जिंक हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो बनेगा क्या, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ क्या निकलेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर आप ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट्स तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, पापसॉन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 1.3 क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है आपके सामने है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1.9 पे आते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.9 क्या कहती है कि एक सॉल्यूशन है CuSO4। एक चीज जरा समझ लीजिए, अब आप जब पढ़ ही रहे हैं तो डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि जो कॉपर सल्फेट होता है डियर स्टूडेंट, जैसे याद करिए मैंने फेरस सल्फेट बताया था, उसको बताया था ग्रीन विट्रॉल कहते हैं, याद है ग्रीन विट्रॉल। वैसे ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, अगर कोई मार्कर नहीं चल रहा है लेकिन परेशान हो गई है, आपके लिए मैं काम करूंगा। ये देखिए कॉपर सल्फेट जो है, जो आपको ब्लू कलर का दिखता है, इसका फार्मूला ये होता है, इसको बोलते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट। इसको डियर स्टूडेंट नाम होता है, इसका नाम ब्लू विट्रॉल। तो कभी कभी नोट्स में बोर्ड में पूछ लेता है ब्लू विट्रॉल, तो लोग जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं नीला थोथा, क्या बोलते हैं, नीला थोथा, ब्लू विट्रॉल। इसको जब हीट करते हैं तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और ये सिर्फ बचता है क्या, CuSO4। तो ये क्या होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर कोई आपसे कहता है कि सर कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है, तो आप ये नहीं सर, पहले इसको सही करिए, ये एक्वस कॉपर सल्फेट कहिए तो मैं मानने को तैयार हूं। कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का सॉल्ट है, क्लियर, इस बात का ध्यान रखिए। जनरली अमूमन टीचर के मुंह से निकल जाता है सर कॉपर सल्फेट इज अ ब्लू इन कलर, तो कॉपर सल्फेट नहीं, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज नोन एज ब्लू कलर, है ना। उसको क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, क्लियर है। तो चलिए होता क्या है कि हम कॉपर सल्फेट में, ये कॉपर सल्फेट का, ये एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और इस एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम क्या डालते हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम आयरन नेल डिप करते हैं। क्या डिप करते हैं, आयरन नेल, है ना, ये आयरन नेल डिप करते हैं। आयरन मतलब Fe। तो जरा देखिए यहाँ पे Fe यहाँ पे है और कॉपर कहाँ पे, यहाँ, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये याद कर लीजिएगा जरूर लिस्ट। तो Fe क्या करता है, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर है, इसमें डाल करके छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए। ठीक, जैसे ही डाल के छोड़ेंगे तो ये कॉपर सल्फेट रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या, FeSO4 प्लस कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। क्वेश्चन ये उठता है, ये जो आप आयरन नेल लगा रखे ना, होता क्या है कि कॉपर सल्फेट यहां से निकल करके जा करके ये जो आपकी आयरन नेल है, ये इसी के ऊपर जाकर के कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि द ब्राउन डिपोजिशन, कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का, कैसा होता है, ब्राउन कलर का। तो आयरन नेल पे जो ब्राउन डिपोजिशन है वो किस मेटल का है, वो क्या है, तो ब्राउन डिपोजिशन ऑन आयरन नेल इज कॉपर, और जो सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे ब्लू से कन्वर्ट होकर के, याद करिए, एक्वस फेरस सल्फेट। तो एक्वस फेरस सल्फेट मतलब आपका ये किस कलर में हो जाएगा, ग्रीन कलर में। तो कलर चेंज भी क्लियर हुआ, कलर चेंज होता है, कॉपर सल्फेट से ये फेरस सल्फेट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया मेटल का। आपकी जो कॉपर मेटल है वो कहां जाके डिपॉजिट हो रही है, आयरन
नेल पे डिपॉजिट होती है। आपको आई होप ये एक्टिविटी क्लियर हो गई। कलर चेंज याद है, कहेगा एक मेटल ए है जो कि ब्लू कलर के सोल्यूशन में डिप की जाती है, कुछ समय के बाद उस मेटल के ऊपर एक ब्राउन कलर का डिपोजिशन होता है और कलर जो होता है वो ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। आइडेंटिफाई करिए। 3 नंबर का क्वेश्चन कर लेंगे, आई होप कि अब कर लेंगे, आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 1.9 हो गया। अगली एक्टिविटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक्टिविटी नंबर 1.11। एक्टिविटी नंबर 1.11 ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है जो अगली एक्टिविटी बताया जा रहा हूं आपको। एक्टिविटी नंबर 1.11 ये क्या जानते हैं? कॉपर। कॉपर जानते हैं? कॉपर को, कॉपर ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का। इसमें क्या होता है कि ब्राउन कलर की मेटल है, ये भी आगे फिर एक बार आएगा। ब्राउन कलर की मेटल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे पहले क्या होता है, ये कॉपर ऑक्साइड बन लेता है। क्या बन लेता है? कॉपर ऑक्साइड। ये 2CO हो जाएगा, ये 2CO हो जाएगा। ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये ब्लैक कलर का होता है। क्या होता है? ब्लैक कलर का। अब इस कॉपर ऑक्साइड पर जब हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, क्या पास करते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो जरा देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे, कॉपर यहाँ पे, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा क्या? नहीं, हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो ये डिस्प्लेस कर देता है, CO अलग हो जाता है और H2O। तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हाइड्रोजन ने मेटल को डिस्प्लेस किया। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कॉपर फिर से किस कलर की हो गई? ब्राउन कलर की। यहाँ कैसी थी? ब्लैक कलर की। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इससे क्या हुआ? इस एक्टिविटी में क्वेश्चन कहता है कि एक मेटल ए है जो कि रेडिश ब्राउन कलर की है, जब उस पर ऑक्सीजन गैस पास करते हैं तो ब्लैक कलर की पाउडर, ब्लैक कलर की कोटिंग जम जाती है उसके ऊपर। तो ब्लैक कलर की कोटिंग किसकी? कॉपर ऑक्साइड की है। फिर कहता है व्हेन हाइड्रोजन गेट पास, हाइड्रोजन को पास करते हैं तो फिर से एक ब्लैक ब्राउन कलर की मेटल मिलती है। तो क्या है? तो हाइड्रोजन पास करने पर ब्राउन कलर की मेटल को कौन सी मिल रही है? कॉपर मिल रही है। तो क्वेश्चन कितना भी घुमा दे, जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ब्लैक कलर की कोटिंग बन जा रही है, तो अब तुरंत सर एक्टिविटी 1.1 में पढ़े थे, जब ऐसे दिमाग में आना शुरू हो जाएगा तो समझ जाइए कि चैप्टर आपका तैयार है। इस रिएक्शन को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, जब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां फिर से आएगा, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है तो इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? आइए अब एक्टिविटी नंबर डबल डिस्प्लेसमेंट पे चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.2 जो एक्टिविटी नंबर है वो बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए कहता है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में डालते हैं। ये देखिए लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, इसको पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में डालते हैं तो बनता है लेड आयोडाइड, PbI2 बनता है, प्लस क्या बनता है? 2KNO3। इसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है, येलो PPT। प्रेसिपिटेशन इसमें बताया था मैंने। ये देखिए यहाँ पे Pb पे +2 चार्ज, NO3 पे -1 चार्ज, पोटेशियम पे +1 चार्ज, आयोडीन पे -1 चार्ज। तो देखिए इसका +2 वाला इसके -1 से और इसका +1 वाला इसके -1 से रिएक्शन किया, मतलब इसका कैटायन इसके एनायन से और इसका कैटायन इसके एनायन से। इसी इसको बोलते हैं आयनिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? आयनिक रिएक्शन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है एक्टिविटी नंबर 1.2 में। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में डिप करते हैं तो क्या होता है? तो लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है डिस्टेंस। क्या बनता है? येलो प्रेसिपिटेट बनता है और 2KNO3 तो बनेगा बनेगा। दिखाई दे रहा? तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझ में आ गया? एक का कैटायन दूसरे के एनायन से, दूसरे का कैटायन पहले वाले के एनायन से डिस्प्लेस हो जाता है। डिस्प्लेस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ओके ठीक। ये एक्टिविटी नंबर कौन सी थी? 1.2। एक एक्टिविटी है और वो भी देख लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 1. ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। एक्टिविटी नंबर 1.10 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.10 आप जानते होंगे Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए Na पे +1 चार्ज, सल्फेट पे -2 चार्ज, Ba पे +2 चार्ज और क्लोरीन पे -1 चार्ज। ये चार्ज होता है, ये चार्जेस अवेलेबल हैं, आप पढ़ेंगे डिटेल में। तो देखिए इसका प्लस इसके माइनस रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? 2NaCl प्लस इसका प्लस इससे रिएक्शन करेगा तो BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। क्या मिलता है?
वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। Na2SO4 और BaCl2 ये एक्टिविटी नंबर 1.2 है, 1.10 है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जितनी भी एक्टिविटीज आपके सिलेबस में थी उन सारे के बारे में डिस्कस कर लिया। आप एक्टिविटी वाइज चार्ट बना करके, जैसे मैंने चार्ट बनाया था क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा था मैं नहीं बना पाया, आप वैसे ही चार्ट बना के नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके प्रॉपर डिफिनीशंस और इसका मैं अभी आपको पूरा PDF प्रोवाइड कर देता हूँ उस वीडियो लेक्चर में, तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बना जाएगा नहीं बन जाएगा? नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई है तो भी बताइएगा, कोई समस्या हो तो भी बताइएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुमित सर आपके साथ हैं। अब और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा, लेकिन लाइक और कमेंट जरूर करिएगा डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने सारी एक्टिविटी बेस्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स देख लिए। ये जो मैं प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके पीछे रीजन सिर्फ ये है कि आप कॉपी में प्रॉपर नोट्स बना पाएँ। जैसे सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आपको मेटल और नॉन मेटल्स जब आपस में, दो मेटल्स के बीच में या दो नॉन मेटल्स के बीच में जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो जो सिंपल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स विथ ए नॉन मोर रिएक्टिव मेटल्स रिएक्शन करती है, तो वो डिपेंड करता है मेटल एक्टिविटी सीरीज, जो कि आपको लेफ्ट साइड में प्रोवाइडेड है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बहुत सारे मैंने दिए हैं यहाँ पे। सिल्वर नाइट्रेट है जो कि कलरलेस सोल्यूशन होता है, इसको कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं जो कि रेडिश ब्राउन होती है, तो कॉपर नाइट्रेट बनता है ब्लू सोल्यूशन। ये भी क्वेश्चन कभी कभार कंपटीशन में पूछा जाता है, तो इसलिए जानना जरूरी है कि मैंने आपको अलग से क्वेश्चन दिए, ये आपके एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं है, लेकिन जानना चाहिए, कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे देखिए, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, जिंक जो होता है सिल्वरी वाइट होता है और वो ब्लू सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करके कलरलेस सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में, इस पर ध्यान दीजिएगा सेकंड नंबर पे। तीसरा, मैग्नीशियम जो है वो सिल्वरी वाइट है और मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है, वही डिस्प्लेसमेंट मैंने ऊपर आपको बताया है, सारा पॉइंट्स आपको क्लियर होगा। ठीक है, वो एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच मोर एक्टिव नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल के बीच में देख लीजिए, क्लोरीन KBr से रिएक्शन करती है, तो क्लोरीन जो है ब्रोमीन से ज़्यादा एक्टिव होती है, तो वो क्या होता है, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है। ZnSO4 अभी आपने देखा, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बाय एक्टिव मेटल्स, ऊपर एक्टिविटी मैंने बताई है आपको। तो ये एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो इसीलिए दिया ही है कि आप इनसे क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मुझे बताइएगा। सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपको अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है। इसका यूज जो है, जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज जो है वो हम मेटलर्जी में करते हैं, तो अगर इसका एप्लीकेशन आपसे पूछता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। थर्माइट वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनोथर्मी में देखिए कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इसका एक प्रोसेस है एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करने का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं वो जनरली एक्सोथर्मिक होते हैं, क्योंकि हीट निकलती है, डिस्प्लेस होती है। In displacement reaction, only one element displaces the another element in the compound, hence they are also called simple displacement reaction. Application of displacement reaction में देखा जाए तो displacement reaction used in generally metallurgy of silver and gold, क्योंकि वहाँ मोस्ट एक्टिव मेटल्स उसको अलग कराना पड़ता है, जिंक के साथ मिला करके डिस्प्लेस कर लेते हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपको पूरी मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पूरी फ्लोशीट बता दी, जितने क्वेश्चन इससे पेपर में आते हैं उनका डिस्कशन कर दिया, एक्टिविटी डिस्कस कर दी। डबल डिस्प्लेसमेंट को अभी हम लोग अलग से जब टॉपिक पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ आपको जनरली सारी चीज़ें बता दी हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट को डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा डियर स्टूडेंट्स, वहाँ मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँगा। आई होप कि वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, वीडियो नोट्स बना लीजिए और फिर कल हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। लेकिन तब तक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।